हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरा नाम है सूरज सिंह परियार। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का रिजल्ट आ गया है। मुझे मिला है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। अब जैसा कि आपको पता है कि उसके बाद में जोन एलोकेशन होगा और फिर मेरे को डीवी के लिए जाना पड़ेगा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मैं डीवी के लिए जब जाऊंगा उसके बाद में फाइनल जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मैं आपको अपना रिजल्ट अभी दिखाई दे रहा हूँ, देख लेना। जैसे जीके के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, वैसे तो परमार एसएससी एक तरफा टीचर है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं उन सर पर। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने पढ़ा था रानी मैम से, तो रानी मैम को मैंने उनका गूगल फॉर्म फिल कर दिया है। तो मैं रानी मैम भी बुलाएंगी क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं रानी मैम के पास जाऊँगा दिल्ली मीटअप में, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा, ज़रूर दिखाऊँगा मैं। और रीजनिंग के लिए मैं अगर बताऊँ तो रीजनिंग के लिए इवन कोचिंग क्लासेस वाले कमल छावड़ा सर बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, वो भी एकदम बेस्ट टीचर है। बिल्कुल इन टीचरों पे आप एकदम बिलीव कर सकते हैं, ये आपको सिलेक्शन दिला ही देंगे। तो अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी पढ़ाई दिखाता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी, क्या पढ़ाई की थी। जैसे कि अगर आपको नहीं पता हो ना तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर में 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ नहीं आता है इसमें, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो इंग्लिश में मैंने मैम का ओनली ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, मैंने इनका प्रिंट आउट निकलवा लिया था, तो ये पढ़ा था। उसके बाद में ये देखो, ये मेरी प्रैक्टिस है। अब देखो जैसे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है ना, तो उसमें आरसी, ये देखो मैंने आरसी की प्रैक्टिस की, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, ये इतनी। उसके बाद में ये मैंने ऑलमोस्ट ना, जैसे आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो वो ऑलमोस्ट 150 प्लस किए होंगे। उसके बाद में क्लोज टेस्ट जो है वो मैंने 200 प्लस किए होंगे, तो नंबर भी लिखे हुए हैं। ये आई थिंक पीक्यूआरएस है। और 250 प्लस या 300 ऑलमोस्ट मैंने किए होंगे पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस। उसके बाद में ये देखो मैं ना ये बना लेता था, जो मेरे गलत होते थे बना लिया मैंने, लिख लिया, फिर इनको रिवीजन मार लिया। वोकैब के लिए ऐसे मैंने A to Z वोकैब की रानी मैम की ये मंगा ली थी पूरी, इसकी प्रैक्टिस मार दी थी मैंने कम से कम शायद 10 बार इसका रिवीजन मारा हो। और जीके के लिए PYQ सीरीज़ 4 करी थी मैंने, अभी पूरी चल रही थी, इसका प्रिंट आउट कर लिया था मैंने। रीजनिंग की तो बस प्रैक्टिस ही की थी, प्रैक्टिस 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 बस। जैसे कि स्टेनो में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में तो यही क्या क्या आता है, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आती है। और पेपर 2 में स्टेनो करवाते हैं वो, तो वो दिखाता हूँ मैं। अब ना ये देखो, ये है सारा पेपर 2 के लिए, ये हमारी स्टेनो की कॉपियाँ हैं जो मैंने सारी भर दी थी। और ये केवल कभी भरी हैं, फर्स्ट पेपर होने के बाद में सेकंड पेपर के लिए 4 महीने मिले थे। 4 महीने में मैंने इतनी कॉपी भर दी थी। ये ऑलमोस्ट कितनी होंगी, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑलमोस्ट कॉपियाँ मैंने भर दी थी। और ये देखो उसके बाद में प्रैक्टिस तो फिर अलग से जबकि मैंने की थी, देखना ये सारी प्रैक्टिस। वैसे आप लोगों को समझ में तो आएगी नहीं, स्टेनो है, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ। ये देखो 2 तो मैंने रजिस्टर भर दिए थे प्रैक्टिस कर करके, और उसमें केवल मैंने डिक्टेशन लिखी थी। इसमें भी मैं दिखाता हूँ, इसमें भी है, ये देखो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस स्टेनो की। देखो नहीं आ रहा होगा ना समझ में, तो कोई बात नहीं। देखो इतनी मैंने इधर पे प्रैक्टिस की थी स्टेनो के लिए ये। और ये क्या है, ये भी प्रैक्टिस है, ये लो, ये सारी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है भाई, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जैसे डिक्टेशन है तो डिक्टेशन के लिए हमने ये डिक्टेशन लिखी थी, होती है एक रामधारी खंड 1, फिर रामधारी खंड 2, उसके बाद में जी क्या था, हाँ ये संकलन भी की थी। अब ना जैसे ये कॉपी मैंने उसी टाइम से, किस टाइम 4 रिजल्ट आया ना, तो वो मैंने ये रख ली थी। मैंने कहा था जब हो जाएगा उसके बाद देखूँगा या दिखाऊँगा। और ये मैंने ना तभी से, कहाँ गया ये भैया का है मेरे का, मैंने इसको बचा के रखा। मैंने कहा ये मैं दिखाऊंगा
जब से क्या बोलते हैं, जब मेरा फाइनल हो जाएगा। मैंने बचा के रखा था ये, मैं तब से भरता गया इसको, मैंने एक भी बार खाली नहीं किया है। आज मैं इसको पहली बार खाली करूँगा और आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें केवल यही होगा। और ये विनिंग पेंसिल थी यार मेरी 3, वो क्या भतीजा है छोटा तो उसने सारी फेंक दी होंगी, ढूंढना पड़ेगा। ये देखो कुछ नहीं होगा इसमें, केवल यही है, बहुत है। ये मैंने एक भी बार खाली नहीं किया, मैंने सोचा था जब मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा तभी मैं इसको खाली करूँगा। अभी तो बहुत है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये मेरी मेहनत। कुछ नहीं है इसमें, इतना चूरा। ये भरने में कितना टाइम लगा होगा, ऑलमोस्ट कितने, जब से पेपर ख़त्म हुआ था पेपर 1 पेपर 2 के लिए 4 महीने 5 महीने 4 महीने कुछ मिले थे इतना। सब मैंने एक ही पहली बार मैंने तो इसको खाली किया है। अब यार बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा ढेर है ये, आप लोगों को शायद लग ना रहा हो, बहुत बड़ा ढेर बनना है ये। अब जैसा कि रिज़ल्ट आ गया है और मेरा वित्त मंत्रालय में हो गया है, तो इसके बाद अब डीबू होगा तो मैं जब जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। फिर मुझे सीबीआई चीज़ें कहाँ पे कौन सा जोन मिलता है वो भी आपको दिखाऊंगा, और रानी मैम के पास जाऊंगा, रानी मैम के मीटअप में वो भी आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं।